हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है आईपी एड्रेस। यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक, और कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एड्रेसिंग पर बेस्ड। जहां पर आप जानते होंगे कि जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं या किसी भी डिजिटल गैजेट की बात करते हैं तो दो तरीके के एड्रेस होते हैं। एक है आपका आईपी एड्रेस और दूसरा होता है मैक एड्रेस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, और किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या होता है आईपी एड्रेस? जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, हर एक पर्सन का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। वैसे ही नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका भी एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम सिस्टम को पहचानते हैं, जिसके थ्रू हम नेटवर्क में बेसिकली उस कंप्यूटर उस गैजेट की पहचान कर पाते हैं। तो ये है आपका आईपी एड्रेस। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये अगर एड्रेस है तो क्या ये चेंज किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। इनफैक्ट जो हैकर्स होते हैं वो आईपी एड्रेस को चेंज कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको मास्क कर देते हैं या डीरूट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को स्पूफिंग कहा जाता है। जब हम आईपी एड्रेस या डीएनएस को बदलने की कोशिश करते हैं, उसको मास्किंग करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस आईपी एड्रेस के बारे में आज के सेशन में। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का कंप्यूटर का ओ लेवल कोर्स 1 महीने पहले लॉन्च हो चुका है, 15 अक्टूबर, जहां पर इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। बैच की टाइमिंग 6 PM है। आप भी अगर इससे एनरोल करना चाहते हैं और कंप्यूटर में गारंटीड पास होना चाहते हैं विद हैविंग गुड मार्क्स, पासिंग मार्क्स तो 50% है, लेकिन हम यहां मान के चलते हैं कि अगर आप इस बैच से एनरोल होते हैं तो गारंटीड 50 में से 40 क्वेश्चंस एज इट इज आपको हमारे बैच से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ाते हैं। और आप जानते हैं कि पहले टॉपिक होता है, फिर उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज होते हैं। तो किसी बुक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और किसी दूसरी जगह से प्रैक्टिस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बैच पूरा सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको टॉपिक्स बल्कि टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे और रिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी बैच की है, यानी रिवीजन भी हम ही आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। 799 रुपीज़ इसकी सिर्फ एनरोलमेंट फीस है, जहां से आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ऑल पीडीएफ, सारे सेशंस की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में। बाकी आप कैसे कनेक्ट होंगे इस बैच से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बाय लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शानदार टॉपिक आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस से जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी आसान सा था। देखिए, पढ़ा होगा तो आपको आसान लगेगा, अगर नहीं पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट तो नो डाउट आपको क्वेश्चन टफ लगने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस? क्लास ए आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है और इस क्लास की रेंज बेसिकली क्या है ये आपको बतानी है। तो क्लास ए आईपी एड्रेस यहां पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो क्या है? 125.10.10.1, यानी 125 वाली जो आपकी रेंज है ये क्लास ए आईपी एड्रेस में आ रही है। अब ये कैसे इसका आंसर करेक्ट हुआ, चलिए एक बार डिटेल में चलकर इसको समझते हैं। हैव अ लुक। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आईपी एड्रेस होता क्या है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि हर एक नेटवर्क पर जितने भी सिस्टम या जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन सब का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस एड्रेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है, जैसे आप भी अपनी डिवाइस का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। पता करने के लिए गूगल पर जाइए, व्हाट्स माई आईपी एड्रेस टाइप करिए और आपका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाइए और वहां पर आप टाइप करिए आईपी कॉन्फ़िग और इसके थ्रू आपको आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। आईपी एड्रेस की बात करें तो ये 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड होता है, जैसे 17.172.224.47। यहां पर 17 फर्स्ट ऑक्टेट है, 172 दूसरी ऑक्टेट, 224 थर्ड ऑक्टेट और 47 ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो 4 ऑक्टेट का होना यहां पर जरूरी है, जिनको 3 सेपरेटर्स यानी डॉट या पीरियड्स की मदद से अलग अलग किया जाता है। ये तो बात हो गई आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस बेसिकली आपके दो होते हैं, एक है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 32 बिट का होता है, जैसे कि यहां दिया भी हुआ है। 32 बिट कहें या 4 बाइट कहें, बात एक ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये 32 बिट के बराबर है, 32 बिट के बराबर है IPv4, या फिर 4 बाइट के बराबर है। समझ में आ गया? और IPv6 आपका 128 बिट का होता है, यानी IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके बाद और भी डिटेल्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, जबकि मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस। कितनी ऑक्टेट होती हैं? 4 ऑक्टेट का होना कंपलसरी है। कितने डॉट्स और पीरियड होते हैं? तो ये 4 ऑक्टेट 3 डॉट्स और पीरियड की मदद से सेपरेटेड होनी चाहिए। IPv4 32 बिट का एड्रेस है, जबकि IPv6 128 बिट का है। तो यहां पर हमने दिखाया भी है कि देयर मस्ट बी दी 4 ऑक्टेट्स विच इज सेपरेटेड बाय दी पीरियड्स। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर यहां पर क्लासेस की बात की जाए जहां से क्वेश्चन बनता है, 2 तरीके के क्वेश्चन आपके क्लासेस से बनते हैं। पहला तो क्लास की रेंज आपको याद होनी चाहिए कि क्लास ए की रेंज कितनी होती है, क्लास बी की रेंज कितनी होती है। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस में टोटल क्लासेस कितनी होती हैं। तो आंसर है ए, बी, सी, डी और ई, यानी 5 टाइप्स की आपकी क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस के केस में। और ये 5 क्लासेस की जो एड्रेस हैं, यानी जो 5 क्लासेस हैं बेसिकली, इनकी रेंज होती है और ये किसके लिए यूज की जाती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्लास ए की जो रेंज है वो कितनी है? याद कर लीजिएगा इसको, 1 से लेके 126 तक। 1 to 7 भी बोल सकते हैं। कई बार आपको 1 से लेकर 1 to 6 मिलेगी या 1 से लेकर 1 to 7 भी आपको ये रेंज मिलेगी। तो दोनों सही हैं, बल्कि आप 1 to 7 याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो 1 to 7 वाली रेंज है वो रिजर्व होती है लूप बैक एड्रेस के केस में, है ना। लूप बैक क्या होता है इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो याद रखिएगा ए की जो रेंज है वो कितनी है? 1 से लेकर 1 to 7। 1 to 6 इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि 1 to 7 किसके लिए रिजर्व है? लूप बैक एड्रेस के लिए। क्लास बी 1 to 8 से लेकर 191, क्लास सी 191 से लेकर 223 तक, क्लास डी 224 से लेकर 239 और क्लास ई 240 से लेकर 254 तक रिजर्व होती है। याद रखिएगा रेंज। जहां पर ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइडेड होता है। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी आपकी होती है। नेटवर्क आईडी पहली क्लास में एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 होस्ट आईडी होती हैं। सेकेंड नंबर वाली यानी क्लास बी के केस में 2 नेटवर्क आईडी होती है
और 2 होस्ट आईडी होती हैं। वहीं क्लास सी के केस में 3 नेटवर्क आईडी होंगी और 1 होस्ट आईडी होंगी। तो इसका मतलब नेटवर्क और होस्ट की जहां पर हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जबकि क्लास डी रिजर्व होती है मल्टीकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीटास्किंग नहीं, दैट इज फॉर मल्टीकास्टिंग पर्पस। जबकि क्लास ई रिजर्व होती है फ्यूचर यूज पर। और क्लास ए बी सी ये भी रिजर्व होती है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिकास्टिंग। तो क्लास ए बी सी यूनिकास्टिंग के लिए, जहां पर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। क्लास डी आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए, और क्लास ई आपकी होती है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिकास्टिंग का मतलब होता है अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और मैं उस मैसेज का पर्सनल रिप्लाई दे रहा हूं तो ये यूनिकास्टिंग है ना। जैसे व्हाट्सएप पर आपने हमसे बात करी तो ये यूनिकास्टिंग है, पर्सनल बात। टेलीग्राम पर आपने मुझे कोई पर्सनल मैसेज भेजा, ये क्या है, यूनिकास्टिंग। अगर ग्रुप में बात हो रही है, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया और उस पर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। और अगर ये जो हम आपके सामने कर रहे हैं इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, ये हो गया ब्रॉडकास्ट। तो 3 तरीके की आपकी कास्टिंग होती है, जहां पर क्लास ए बी सी यूनिकास्टिंग के लिए, क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई फ्यूचर रिसर्च पर्पस या फिर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए रिजर्व होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वहीं पर अगर हम बात करें लूप बैक एड्रेस के बारे में, तो इसके लिए जो आपकी क्लास होती है, जो रेंज होती है, जो आईपी एड्रेस होता है, वो होता है 127.0.0.1 से लेकर 127.255.255.255। ये है आपका लूप बैक एड्रेस, जिसका यूज किया जाता है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सपोज करिए मैं एक हैकर हूं, मुझे हैकिंग करने से पहले अगर टेस्ट करना होगा कि ये हैकिंग मेरी सक्सेसफुल होगी या नहीं, तो इस टेस्ट को करने के लिए मैं एक लूप बैक एड्रेस का यूज करूंगा, वो ये है। या मैं वेबसाइट होस्ट करने से पहले टेस्टिंग करूंगा अपनी वेबसाइट होस्टिंग की, और वो जिस आईपी एड्रेस पे मैं चेक करने वाला हूं वो है आपका लूप बैक एड्रेस, दैट इज 127.0.0.1, और जिसकी रेंज होती है 127.255.255.255। समझ में आ गई यहां तक बात? चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसके बेसिस पर पूछे जा सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन लगेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए? कौन सा एड्रेस क्लास ए को बिलोंग करता है? तो पहले ऑक्टेट से देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि वो रेंज क्या है, 121, 130, 128 या 129। तो अभी आप लोग ने देखा था कि क्लास ए की जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 1 to 7 तक कह सकते हैं या 1 to 6 तक कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाली ऑक्टेट है वो इस कैटेगरी में आ रही है, तो फर्स्ट यहां पर बिल्कुल वैलिड होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेस? अभी हम लोग ने बात करी थी कि कौन सा ऐसा आईपी एड्रेस है जिसे हम लूप बैक एड्रेस के तरीके से ट्रीट करते हैं। तो 127.0.0.1 दिस इज कॉल्ड अ लूप बैक एड्रेस और अ टेस्टिंग एड्रेस। तो यानी सेकंड यहां पर वैलिड आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत होगा तभी आप क्वेश्चन के आंसर्स को कर पाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है लेकिन आपने पढ़ लिया है, इसलिए अब यह आसान आपको लगने लगे। राइट? नेक्स्ट देखिए, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, डैश पार्ट एंड डैश पार्ट। कह रहा है IPv4 एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है और दूसरा पार्ट कौन सा है? तो हम लोग ने देखा था कि आईपी एड्रेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जहां पर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है ना, यही 2 पार्ट्स होते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? थर्ड वन। फर्स्ट इज नेटवर्क एंड सेकेंड इज होस्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव
अ नेट आईडी यानी नेटवर्क आईडी एंड अ होस्ट आईडी। कह रहा है किस क्लास में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी? आंसर आ गया। बिल्कुल सही आपने सोच लिया होगा कि क्लास ए बी सी, इसमें तो नेटवर्क और होस्ट में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन क्लास डी रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर आपका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तो लिख भी दिया है हमने आपको समझाने के लिए कि क्लास डी इज द मल्टीकास्ट एड्रेस। इट डज नॉट हैव द नेटवर्क आईडी एंड द होस्ट आईडी फील्ड्स। नेक्स्ट, विच क्लास इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज? कौन सी ऐसी आईपी एड्रेस की क्लास है जो फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व होती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी या क्लास सी? तो ए, बी और सी ये रिजर्व होती हैं फॉर द यूनिकास्टिंग पर्पस। क्लास डी रिजर्व होती है फॉर मल्टीकास्टिंग, whereas क्लास ई रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड एक्सपेरिमेंट पर्पस। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल दैट इज क्लास ई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क फॉर क्लास बी। डिफॉल्ट नेटवर्क मास्क क्लास बी का क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, कभी भी नेटवर्क मास्किंग अगर पूछें या नेटवर्क मास्क पूछें तो जिस क्लास के बारे में बात हो रही होगी उतने 255 का यूज हो जाएगा। जैसे अगर क्लास ए के बारे में बात होगी तो एक 255 होगा और बाकी सब जगह 0। क्लास बी की बात हो रही होगी तो 2 जगह 255 होगा, बाकी सब जगह 0 यानी 0.0। क्लास सी की बात हो रही होगी तो 3 बार 255 होगा और 1 बार 0 होगा। तो इसका मतलब यहां पर 2 बार 255 होना चाहिए और 2 बार 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस? इनमें से कौन सा एड्रेस आपका वैलिड है? कैसे पता लगाएंगे? आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 के बीच में होती है। अगर आपके ऑक्टेट 0 से लेकर 255 के बीच में है तो ये वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। तो एक एक करके चेक कर लीजिए। फर्स्ट केस में देखिए 984 है जो 255 से अबव है, रॉन्ग है ये। सेकंड वाले केस में आप देख सकते हैं 321 दिया हुआ है जो अगेन 0 से 255 की रेंज में नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला तो महा गलत हो गया है क्योंकि 888 और 3456 दिया हुआ है जो अगेन रेंज को क्रॉस कर रहा है। फोर्थ यहां पर बिल्कुल वैलिड दिख रहा है 192.168.56.115। ये एक तरीके से आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस के तरीके से ही लग रहा है क्योंकि 192 से स्टार्टिंग है। तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट जो आपका एड्रेस होगा वो क्या होगा? फोर्थ वन इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट रेंज ऑफ एड्रेसेस कैन बी यूज्ड इन द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ क्लास सी एड्रेस? कह रहा है फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द क्लास सी एड्रेस की जो रेंज होगी वो क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं क्योंकि अभी हम लोग ने रेंजेस पढ़ी हैं। तो क्लास सी के केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 192 से लेकर 223, क्योंकि जो आपका करेक्ट रेंज होती है वो कितनी होती है? 191 से लेकर 223 तक होती है और 192 भी इसी के अंतर्गत आ रही है, इसी में इंक्लूड है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 192 से 223 इज दी वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, दिलचस्प क्वेश्चन। कह रहा है आईपी एड्रेस आखिरकार असाइन कौन करता है? आईएसओ के द्वारा, डरपा के द्वारा, आईएएनए या फिर माइक्रोसॉफ्ट? हु इज द असाइनिंग अथॉरिटी ऑफ आईपी एड्रेस? आईएसओ तो होगा नहीं, डरपा भी नहीं होगा, आईएएनए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, यही वो अथॉरिटी है जो आईपी एड्रेस को एलोकेट करती है या असाइन करती है। तो आंसर क्या है? इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, आईएएनए। नेक्स्ट, मैनी डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विच प्रोटोकॉल? कह रहा है जो आजकल के डेस्कटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं
इसमें किस तरीके की प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। IPv6 का यूज होता है, IPv4 का यूज होता है, बोथ IPv6 एंड IPv4 का यूज होता है, या IPv3 का यूज होता है। तो देखिए पहले के टाइम पर तो IPv4 था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके IPv6 कर दिया गया है। तो यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, IPv4 ना बन के IPv6 इज दी करेक्ट वन। और IPv6 कितने बिट का होता है, वेरी गुड, 128 बिट का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच क्लास ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर यूनिकास्टिंग पर्पस। यूनिकास्टिंग के लिए कौन सा IP एड्रेस की क्लास रिजर्व है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं ABC इज रिजर्व फॉर यूनिकास्टिंग, क्लास D इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग पर्पस, whereas class E is reserved for the future purpose या for the experiment purpose। और यही एक रीजन है कि हमने इतना रिजर्व कर दिया है क्लासेस को कि हमें IPv6 को लॉन्च करना पड़ा, है ना, क्योंकि शॉर्टेज हो गई IP एड्रेस की IPv4 के केस में, क्योंकि हम रिजर्व करते चले गए और लास्ट में हमने देखा रे ये क्या हो गया, IP एड्रेस ही कम पड़ गए, इसलिए आया IPv6 का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको IP एड्रेस का एक छोटा सा आइडिया जरूर लगा होगा कि बेसिकली IP एड्रेस क्या होता है, क्या ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है, और इसी के चेंज होने के प्रोसेस को स्पूफिंग की नज़र से हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। तो इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। बाकी सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो बहुत जरूरी है कि आप टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ें, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन को पूछे तो उसका आंसर आप जरूर दे पाएं। इसके लिए आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, और किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग मुझसे कॉल पर बात करके या व्हाट्सएप पर भी आप बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।